कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 7। बस आए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वायदे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। हमको अपने दिल में जगह दो। हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस गए हो कि हम तुम एक साथ मरे और जिए। मैं तुमसे बड़ी दिलेरी के साथ बातें करता हूँ। मुझे तुम पर बड़ा फख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है। जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं, उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि जब हम दुनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन न मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थी, अंदर दहशतें। तो भी आजिज़ों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तीतुस के आने से हमको तसल्ली बख्शी, और न सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको तुम्हारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, तुम्हारा गम, तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। वो मैंने तुमको अपने खत से गमगीन किया, मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था। चुनांचे देखता हूँ उस खत से तुमको गम हुआ, वो थोड़े ही अरसे तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। बस देखो, इसी बात ने कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तो मैं किस कदर सरगर्मी और उज्र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अम्र में बरी हो। बस अगरचे मैंने तुमको लिखा था, मगर ना उसके बाइस लिखा जिसने बेइंसाफी की, और ना उसके बाइस जिस पर बेइंसाफी हुई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हुजूर तुम पर जाहिर हो जाए। इसीलिए हमको तसल्ली हुई है, और हमारी इस तसल्ली में हमको तीतुस की खुशी के सबब से और भी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सबके बाइस उसकी रूह फिर ताजा हो गई। और अगर मैंने उसके सामने तुम्हारी बाबत कुछ फख्र किया तो शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जिस तरह हमने सब बातें तुमसे सच्चाई से कही, उसी तरह जो फख्र हमने तीतुस के सामने किया वो भी सच निकला। और जब उसको तुम सब की फरमाबरदारी याद आती है कि तुम किस तरह डरते और कांपते हुए उससे मिले, तो उसकी दिली मोहब्बत तुमसे और भी ज्यादा होती जाती है। मैं खुश हूँ कि हर बात में तुम्हारी तरफ से मेरी खातिर जमा है।